हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पुरुष। इसमें हम देखेंगे पुरुष क्या होता है, किसे कहते हैं पुरुष, और ये पुरुष कितने प्रकार का होता है, और कौन से कर्ता के साथ में क्रिया किस पुरुष की लगेगी। यदि कर्ता तत् शब्द हो या संज्ञा शब्द का हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। यदि कर्ता युष्म शब्द का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, और यदि कर्ता अश्मद शब्द का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। और इन सब के बारे में हम लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें अश्मद शब्द, युष्मद शब्द और तत् शब्द के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पुरुष की परिभाषा है यहाँ पे, जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आते हैं, वे पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। पुरुष के भेद। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में पुरुष: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषा में तीनों पुरुषों के लिए अलग अलग शब्द बताए हैं। इन पुरुषों से हमें यह पता चलता है कि वाक्य किसके बारे में बोला जा रहा है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रथम पुरुष। यदि वक्ता किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु के बारे में बोल रहा हो तो वह वाक्य प्रथम पुरुष का होता है। यदि वक्ता, बोलने वाला, यदि किसी अन्य वस्तु के बारे में बता रहा है या बोल रहा है तो वहां पे प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं। जो प्रथम पुरुष है उसको हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। यदि कर्ता तत् शब्द हो, जैसे सह, तौ, ते आदि तद शब्द के रूप भवान, भवन्तौ, भवन्ते, और यदि संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। मैं और तुमको छोड़कर जितनी भी नाम पद संज्ञा है वह सभी प्रथम पुरुष में आती है। प्रथमा विभक्ति है तत् शब्द की। सह, तौ, ते। स मीन्स वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। बालक, छात्र, अश्व, मृग, शुक, गज और कोकिल आदि शब्द किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा या नाम पद कहते हैं। बताया ना आपको, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये है ना, देखो, बालक, छात्र, अश्व, ये सब हैं, तो ये सब संज्ञा शब्द हैं। और आगे चलते हैं। संज्ञा शब्द हैं ये सब। बालक एक वचन में रूप बनता है बालक का, बालक है। द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका है। ऐसे ही नर शब्द है संज्ञा शब्द, जिसका एक वचन में रूप बनेगा नरे, नरौ, और बहुवचन में नरा है। छात्र है, उसका एक वचन में रूप बनेगा छात्र है, द्विवचन में छात्रौ और बहुवचन में छात्रा है। खग शब्द है, इसका एक वचन में रूप बनेगा खग, द्विवचन में बनेगा खगौ और बहुवचन में बनेगा खगा है। देव शब्द है, इसमें एक वचन का रूप बनेगा देवे, द्विवचन में देवौ और बहुवचन में देवा है। ये थे हमारे संज्ञा शब्द, और तीनों वचनों में इनके रूप हमने
देखे हैं। और जो ये वचन वाला टॉपिक था वो मैंने आपको पहले करवाई दिया है, तो आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है, इस प्रकार बालक में प्रथमा विभक्ति का चिन्ह लगाने से अर्थ होगा बालक ने। जो हमारी विभक्तियां पढ़ी थी ना, हमने कारक पढ़े थे, उसमें बताया था ना मैंने, कर्ता ने, तो प्रथमा विभक्ति में बालक ने। और इसका संस्कृत में हो जाएगा बालक है। बालकऊ, दो बालक ने, तो इसका हो जाएगा बालकऊ द्विवचन में, दो बालक का बालकऊ हो गया ना। और अगर बहुवचन होता तो बालका है हो जाता। आगे है मध्यम पुरुष। यदि वक्ता सुनने वाले श्रोता के बारे में बोल रहा हो तो वह वाक्य मध्यम पुरुष का होता है। यदि कर्ता युष्मद शब्द का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। युष्मद शब्द होते हैं ना, त्वम, युवाम, यूयम, यह है युष्मद शब्द। तो यदि कर्ता युष्मद शब्द का होगा तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। तो आगे देखो, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन में इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है एक वचन का, त्वम लिखसी। कर्ता युष्मद शब्द का है, एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी, लिखसी। और यहाँ द्विवचन है, युवाम, तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, तो लिखता है होएगा, युवाम लिखता है। बहुवचन में यूयम है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी युष्मद शब्द के साथ में, तो यूयम लिखत। देखो मध्यम पुरुष का रूप होता है ना लिख धातु का, लिखसी लिखता है, लिखत। तो ये देखो सबके साथ में एक वचन के साथ में है, त्वम पठसी, युवाम पठता है, यूयम पठत। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छता है, यूयम गच्छत। त्वम पश्यसि, युवाम पश्यता है, और बहुवचन में यूयम पश्यत। आगे है, त्वम वदसि, युवाम वदत, यूयम वदत। त्वम नमसि, युवाम नमत है, यूयम नमत। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया में भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। देखो मैंने आपको बता दिया पहले ही ये, यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब यदि कर्ता युष्मद शब्द है तो क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी उसके साथ में। यहाँ त्वम एक वचन है युष्मद शब्द का, तो क्रिया मध्यम पुरुष का एक वचन होगी। तो लिखसी है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो त्वम लिखसी हो गया। और यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग होगा। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में भी बहुवचन ही होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। आगे है उत्तम पुरुष। यदि बोलने वाला वक्ता स्वयं के बारे में बोल रहा है, बोलने वाला वक्ता खुद के बारे में बोल रहा है, स्वयं के बारे में, तो वह वाक्य उत्तम पुरुष का होता है। यदि कर्ता अस्मद शब्द का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। ये जो रूप है युष्मद शब्द, अस्मद शब्द और तत्शब्द, ये मैं सब आपको इसी लेक्चर में डिटेल से आगे पढ़ाऊंगी। जैसे अहम, आवाम, वयम अस्मद शब्द के रूप हैं ये, आदि अस्मद शब्द के रूप उत्तम पुरुष में आते हैं। देखो यहाँ पे अहम एक वचन है अस्मद शब्द का, लिखामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो अहम लिखामी। आगे है द्विवचन में आवाम,
तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी लिखावह, अहम लिखावह, वाक्य बन जाएगा। आगे है बहुवचन, वयम लिखामह, तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की हो गई लिखामह। अब देखो, जैसे लिख धातु का है, क्रिया लिख धातु की लगानी है हमें, तो लिख धातु के रूप चलते हैं लिखती, लिखता है, लिखंती, लिखसी, लिखता है, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो ये बहुवचन का बन गया रूप वयम लिखामह। आगे है अहम पश्यामि, आवाम पश्यावह, वयम पश्यामः। अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावह, वयम क्रीडामः। यहाँ मैं है, वयम क्रीडामः, वे की जगह मैं हो जाएगा यहाँ पे। वयम क्रीडामः। तो ये हमारे पुरुष थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आगे पढ़ेंगे हम अस्मद् शब्द। यदि कर्ता उत्तम, यदि कर्ता अस्मद् शब्द हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। ये मैंने आपको बता दिया है और इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। वाक्य बनाओ तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ पे है विभक्ति है, 7 विभक्ति है और ये वचन है तीनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में अहम, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। द्वितीय विभक्ति में है माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। तृतीय विभक्ति में है मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में है महाम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्य हम सबके लिए। पंचमी विभक्ति में है मत यानी मुझसे, आवाभ्याम यानी हम दोनों से, अस्मभ्य हम सब से। षष्ठी विभक्ति में है मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। और सप्तमी विभक्ति में है मई मेरा, आवयो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। तो ये थे हमारे अस्मद् शब्द के रूप और ये मैंने इनका अर्थ भी इनके साथ में लिख दिया है, जो आपको याद करने में दिक्कत न हो, अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। और ये अस्मद् शब्द के रूप आप याद कर लेना जब भी वाक्य बना पाओगे। अस्मद् शब्द, युष्मद् शब्द और तत् शब्द, इन तीनों के रूप कंठस्थ होने चाहिए आपको जब भी आप वाक्य बना पाओगे, हिंदी से संस्कृत में वाक्य बना पाओगे। आगे है युष्मद् शब्द। यदि कर्ता युष्मद् शब्द का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी। तो युष्मद् शब्द देखते हैं हम। त्वम तुम दोनों, त्वम तुम, तू या तुम प्रथमा विभक्ति में एक वचन है ये। द्विवचन में युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति में है त्वाम तुझको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। आगे तृतीय विभक्ति में है तवैया तूने या तेरे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों द्वारा, युष्माभि तुम सब द्वारा। आगे है चतुर्थ विभक्ति में तुभ्यम तेरे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए।
पंचमी विभक्ति है त्वत् यानी तुझसे, युवाभ्याम यानी तुम दोनों से, युष्मत् यानी तुम सब से। आगे है षष्ठी विभक्ति तव तेरा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। सप्तमी विभक्ति है तवई तुझ में, युवयो है तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे युष्मत शब्द जो मैंने इनका अर्थ के साथ दिया है। युष्मत शब्द और इनका अर्थ इनके साथ में है और इनको पढ़ के समझ के अच्छे से याद करना। आगे है तत् शब्द रूप। तत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इन जो तीनों हैं लिंग वो मैंने एक जगह ऐड किए हैं। ये देखो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है और ये विभक्ति है सातों। तो पहले है सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई है, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्से तयो है तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। आगे स्त्रीलिंग का है सा ते ता है, ताम ते ता है, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्ये, तस्याः ताभ्याम ताभ्ये, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयो तासु। और जो नपुंसक लिंग है वो इसके रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर सारे रूप पुल्लिंग जैसे चलेंगे। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक नपुंसक लिंग के रूप पुरुष पुल्लिंग जैसे चलते हैं। पुल्लिंग के रूप जैसे चलते हैं वैसे नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। केवल प्रथमा और द्वितीय में अलग रूप चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सातों विभक्ति है ये सब और ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तत् ते तानी, और इसमें भी सेम है, द्वितीय विभक्ति में तत् ते तानी। और बाकी रूप है तृतीया से सप्तमी तक वो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। तेन ताभ्याम तई है, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्से तयो है तेषाम, तस्मिन् तयो है तेषु। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने पुरुष के बारे में पढ़ा। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और कर्ता के साथ कर्ता यदि तत्शब्द का हो तो क्रिया, कर्ता यदि तत्शब्द का हो या संज्ञा शब्द का हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की होगी, और कर्ता यदि युष्मत शब्द का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, और कर्ता यदि युष्मत शब्द अस्मद शब्द का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। और इसके अलावा हमने अस्मद शब्द पढ़े और युष्मत शब्द पढ़े और तत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में पढ़े, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आज के वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।